प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है कि आप नारा लगाते थे, न मैं खाऊंगा, न मैं खाने दूंगा। इस नारे पर क्या देश के लोगों को आपने धोखा दिया है? देश एक लंबी त्रासदी से उबर रहा था कि एक चुनावी बांड योजना एक आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई। वह सुनहरा अवसर इसलिए लेकर के आई कि वह सुनहरा अवसर क्योंकि आपने पूरे देश को विश्वास दिया था और एक तरफ आपकी ईडी सीबीआई जिस तरह से छापा डाल रही थी, देश को लगा था कि चंद लुटेरों से के पास जो धन पड़ा हुआ है वह देश के काम आएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो यह काम किया ना कि उस पैसे को आप ईडी और सीबीआई से छापा डलवाते हैं और जब वह छापा डालने वाला व्यक्ति जब चुनावी बॉन्ड खरीद लेता है, आपको पैसा दे देता है, तो सारा छापे की कार्रवाई बंद हो जाती है। कोई उद्योगपति जब आपको चुनावी बॉन्ड खरीद लेता है, पैसा दे देता है, तो आप उसको बड़े-बड़े ठेके देते हैं। क्या यही है खाने और देश को आगे बढ़ाने की जो है आपकी आपकी सोच यही थी? आपने देश के साथ जिस तरह से धोखा किया है, यह तो इस देश के अंदर अब तक के जितने बड़े घोटाले हुए हैं, उस घोटाले से भी बड़ा बड़ा घोटाला है। आज हालत जरूरत इस देश को थी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जरूरत थी। आज जरूरत इस बात की थी कि एक तरफ से सभी नौजवानों को हम रोजगार दें। जरूरत आज इस थी कि तमाम लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। हमने देखा कल एक धोबी जो कपड़ा धोता है, उसका भाई गंभीर बीमार है, पैसे के अभाव में दम तोड़ रहा है, उसको इलाज की जरूरत है। आज तमाम सारे लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। आज तो इलाज की जरूरत थी। आज न्यायालय में दर-दर की ठोकर खा करके तमाम सारे लोग जिनकी संपत्ति लूट ली गई, इसकी जमीन लूट ली गई, जिनके परिवार की हत्या हो गई, उनको त्वरित न्याय की जरूरत थी। आपने उसकी व्यवस्था तो नहीं किया। आप एक इस त्रासदी को जो कोरोना त्रासदी थी, उसको अवसर बना दिया और चंद उद्योगपतियों से एक लंबा धन लेकर के पूरे देश की सारी चीजें उन्हीं के हवाले कर दिया और आपने एकमात्र उद्देश्य बना लिया कि देश नहीं, मुझे इस देश को कोरिया की तरफ ले जाना है, मुझे इस देश को हिटलर जैसे तानाशाह की तरह पेश आना है, मुझे इस देश को कैसे रसिया के अंदर 25 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहा है, भारत में चुनाव को रोकना है कि मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे चाइना की तरह इस देश को ले जाना चाहते हैं कि वहां कोई चुनाव नहीं होता है। अब कानून बदल करके वह पूरे तौर से ये सारी चीजें खत्म कर दिया। आप तो पूरी ताकत लगा करके ये चंद उद्योगपतियों से पैसा लेकर के चुनावी बॉन्ड खरीद करके आप तो आपकी एसबीआई ने साबित कर दिया कि लोग जाते थे स्विस बैंक में पैसा जमा कराने ताकि वहां की गारंटी होती थी कि स्विस बैंक जमा करने वालों का नाम नहीं बताएगा। गारंटी थी, देश से पैसा लोग ले जाके जमा करते थे। आज तो देश को लूटने वाले लोग ले जाकर के चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं और एसबीआई ने पूरी तौर से गोपनीयता बनाए रखा और सबसे ज्यादा लगभग 6,000 करोड़ से रुपया से ज्यादा पैसा सीधे सीधे आपकी झोली में आ गए। यह तो देश जानना चाहता है। आप देश को बताएंगे कि किन किन लोगों से आपने पैसा लिया है। आप तो पारदर्शिता की बात करते हैं, आप तो ईमानदारी की बात करते हैं, आप तो पूरे विपक्ष को भ्रष्ट बता रहे थे। आज तो हमाम में आप नंगे खड़ा हो गए। नैतिकता आपके अंदर होती तो आप इस्तीफा दे करके आप चुनाव से दूर हो जाते, लेकिन थोड़ी भी नैतिकता नहीं बची है। आज हालत है चुनाव बांड का। आज स्थिति इस देश की है कि पूरी तरह से लूट ने, इस काली लूट ने पूरे देश के सामने नंगा खड़ा कर दिया है। आज सारी की सारी राष्ट्रभक्ति खत्म हो गई है। पुलवामा का हमला यह साबित करता है कि जिस तरह से चुनावी बांड बांड पर
खरीद करके आपने देश के साथ धोखा किया है। उसी तरह से सत्ता बनाने के लिए जो पुलवामा का आरोप लगाया जा रहा था, वह सारे के सारे आरोप सही थे। आपको सरकार चाहिए, आप चाहे जान मार करके किसी किसी की आप हत्या करके, लोगों की आवाज दबा करके, आज लोगों को परेशान करके, चाहे जिस तरह से अपराधी करता है, वो अपराध की तरह जिस तरह से आप पेश हो रहे हैं, यह निश्चित है कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। हम सभी लोगों का एक संकल्प संकल्पबद्ध होकर के यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हम लोग देश में निजीकरण, जिस तरह से अंधी दौड़ में निजीकरण हो रहा है, निजीकरण ने पूरे देश के अस्तित्व के साथ खतरा पैदा कर दिया है। जिस तरह से ठेके पे सारी नौकरी दी जा रही है, वह चंद उद्योगपति मालो माल हो रहे हैं, और यहाँ नौजवान जो पढ़ाई के पीरियड में 25 से 30 हजार रुपया महीना खर्च किया है, आज 10 से 15 हजार रुपये पे काम कर रहा है। वो अपने परिवार को मुंह नहीं दिखा पा रहा है कि मैं अपने परिवार के सामने कैसे जाऊं, कि उसका खर्चा ही नहीं पूरा चल रहा है। वो परिवार को क्या देखा, अपने माँ बाप को क्या देखेगा। आज यह पीड़ा देश के नौजवानों की पीड़ा आपके समझ में नहीं है। आपके समझ में यह बात नहीं आती है कि वास्तव में इस देश के क्या हालात है। आइए हम लोग संकल्पित होकर के भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आए, और ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था जो चुनावी बांड खरीद करके चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता को हम खत्म करें, और आने वाली सरकार को स्वस्थ सरकार बनाएं, इंडिया गठबंधन को जिताएं। जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश बागी, प्रदेश अध्यक्ष माधवी वित्त विहीन शिक्षक संघ।